हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा पाठन चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम टॉपिक्स देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले किसके अनुसार पढ़ेंगे? आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार कौन सी संहिता का, कौन सी पाठ का चरक संहिता की? तो चरक संहिता के पार्ट फर्स्ट। चरक संहिता का पार्ट फर्स्ट जिसे चरक पूर्वार्ध कहते हैं, उसका कौन सा स्थान देखेंगे? उसका देखेंगे सूत्र स्थान का। कौन सा अध्याय देखेंगे? तो सूत्र स्थान का अध्याय देखेंगे, अध्याय नंबर 17। अध्याय नंबर 17 का नेम क्या है? कियंता शीर्षी अध्याय। कियंता शीर्षी अध्याय अध्याय नंबर 17 का नेम है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक देखेंगे वो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्रधि किसे कहते हैं। तो विद्रधि किसे कहते हैं, विद्रधि की डेफिनेशन क्या होती है, विद्रधि की निरुक्ति क्या होती है वो देखेंगे। विद्रधि की निरुक्ति देखेंगे, फिर विद्रधि के भेद देखेंगे। विद्रधि के भेद टू टाइप्स की विद्रधि होती है, आभ्यंतर विद्रधि और बाह्य विद्रधि। उनकी डेफिनेशन देखेंगे, आभ्यंतर विद्रधि किसे कहते हैं, बाह्य विद्रधि किसे कहते हैं। फिर आभ्यंतर विद्रधि के क्या देखेंगे, आभ्यंतर विद्रधि को डीपली डिस्कस करेंगे। तो आभ्यंतर विद्रधि के कारण, संप्राप्ति और निदान देखेंगे। आभ्यंतर विद्रधि जो होती है उसके कारण देखेंगे। अंतर विद्रधि या आभ्यंतर विद्रधि दोनों कह सकते हैं। तो अंतर विद्रधि के कारण देखेंगे, संप्राप्ति देखेंगे और स्थान देखेंगे। कारण, संप्राप्ति और स्थान। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो वो है अंतर विद्रधियों के सापेक्ष निदान। मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो जो अंतर विद्रधियाँ होती हैं, मतलब इंटरनल जो विद्रधि होती है, उनके सापेक्ष निदान क्या है, मतलब उनके किस वजह से, क्या रीज़न है, क्या डायग्नोसिस है उनके, वो देखेंगे। तो अंतर्विधियों के सापेक्ष निदान किसके अनुसार होते हैं? उनकी साध्यता देखकर एवं असाध्यता देखकर स्थान भेद के अनुसार उनके लक्षणों को देखेंगे। साध्य असाध्यता देखेंगे, फिर स्थान भेद के अनुसार उनके लक्षणों को देखेंगे। स्थान भेद के अनुसार उनके लक्षणों को यानी कि सिम्टम्स को देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम आते हैं विद्रधि के ऊपर। विद्रधि किसे कहते हैं? ओके फ्रेंड्स, तो इसका श्लोक देखेंगे। विद्रधि क्या होती है? तो आचार्य चरक के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार जो सेवंथ प्रमेय पीठिका है उसे विद्रधि कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार सेवंथ प्रमेय पीठिका, सेवंथ प्रमेय पीठिका उसे विद्रधि कहते हैं। सेवंथ प्रमेय पीठिका को क्या कहते हैं? विद्रधि कहते हैं। उसका नाम क्या है? विद्रधि ही नाम है उसका। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं विद्रधि की निरुक्ति। विद्रधि की निरुक्ति पर आते हैं। तो विद्रधि की निरुक्ति क्या होती है वो देखते हैं। तो विद्रधि की निरुक्ति का श्लोक देखेंगे। तो उसका श्लोक देखते हैं। विद्रधि की निरुक्ति का क्या श्लोक है उस पर आते हैं। तो दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात्, दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात्, अतिमात्रत्वात् सा शीघ्रं विद्यते। तो दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात्, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुष्ट रक्त की अधिकता होने से। दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात्, दुष्ट रक्त की अधिकता होने से, यानी कि दुष्ट जो वैकृत रक्त है, ब्लड है, दूषित ब्लड है, उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट होने से बॉडी में, सा वै शीघ्र विद्याते, सा वै शीघ्रम विद्याते, वो बहुत शीघ्र ही विधायुक्त हो जाती है। विधा मतलब क्या होता है? उसमें दहा हो जाता है। वह शीघ्रम विद्यते, विद्यते। तो काट देते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब इसको इरेज करके अब ठीक सा लिखते हैं। विद्यार्थी ठीक से नहीं लिख पाया था उस टाइम। तो विद्यते, विद्यते, तो इसलिए वो शीघ्र विधायुक्त हो जाती है। तो इसका मीनिंग लिखते हैं। दूषित रक्त के अधिक मात्रा में होने से, दूषित रक्त के
अधिक मात्रा में होने से, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होने से, विशिएटेड ब्लड का बहुत ज़्यादा अमाउंट होने से वो शीघ्र ही विधायुक्त हो जाती है। तो विधा किससे होती है? पित्त से होती है, और रक्त और पित्त समान धर्मी होते हैं। तो दूषित रक्त है तो पित्त भी अधिक होगा, उससे अधिक मात्रा में होने से वह शीघ्र ही विधायुक्त हो जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? विधायुक्त हो जाती है। अब इस श्लोक का दूसरा जो हाफ श्लोक आगे है वो भी देखते हैं। तथा शीघ्र विदाहित्वात् वाद विदधतीत्यभिधीयते। तो शीघ्र विदा होने से तत्वा विदधति विधीयते, उसे क्या किया जाता है? विदधति कहा जाता है। तो वह शीघ्र विधा युक्त होती है, इसलिए उसे विदधति कहा जाता है। शीघ्र विधा युक्त होने से उसे विदधति कहा जाता है। तो ये क्या थी? विदधति की निरुक्ति। बैक वाले पेज पे आते हैं। तो ये थी विदधति की निरुक्ति। क्या है? दुष्ट रक्त बहुत ज़्यादा होता है उसमें, वो शीघ्र विधायुक्त हो जाती है, इसलिए उसे विदधति कहा जाता है। तो हमने ये क्या देखा? ये हमने विदधति की निरुक्ति देखी। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपनी पहली स्लाइड पे जाते हैं। पहली स्लाइड में दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक था 2 टाइप्स की विदधति, बाह्य और आभ्यंतर विदधति। ठीक है, तो बाह्य और आभ्यंतर विदधति का श्लोक देखते हैं। तो बाह्य विदधति और आभ्यंतर विदधति, ये चरक संहिता ने किसके भेद बताए? ये प्रमेय पीठिका, जो 7th प्रमेय पीठिका है, जिसका नाम विदधति है। 7th प्रमेय पीठिका, 7th प्रमेय पीठिका का नाम क्या है? विदधति। तो विदधति पीठिका के, तो विदधति पीठिका है जो, उसके आचार्य चरक ने 2 भेद बताए हैं। विदधति पीठिका के 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से भेद बताए हैं? बाह्य और आभ्यंतर। विदधति पीठिका के 2 भेद हैं, बाह्य विदधति और आभ्यंतर विदधति। उसका श्लोक देखते हैं। विदधति द्युविध आहु बाह्य आभ्यंतरीण तथा, पूरा श्लोक लिखेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग देखेंगे। तो विदधति 2 हो गई, आहु बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य बाह्य तक स्नायु मांसोठ कंडराभा कंडराभा महारुजा। इसका रेफरेंस क्या है? चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 10। अब इसका मीनिंग देखते हैं। तो विदधति 2 प्रकार की है, बाह्य और आभ्यंतर। और बाह्य कौन सी होती है? बाह्य होती है जो त्वचा, स्नायु, मांस और कंडराभा, कंडरा के समान और अत्यधिक वेदना वाली होती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग नहीं लिखते हैं। विदधति बाह्य और बाह्य आभ्यंतर 2 प्रकार की होती है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये अंडरस्टेबल है। ठीक है, तो इसका जो मेन है वो लिखते हैं। बाह्य विदधति त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है। जो कंडरा के समान
और अत्यधिक वेदना वाली होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो सेवंथ प्रमेय पीठिका है उसका जो भेद है जो आचार्य चरक ने बताया, उसमें बाह्य विद्धति का डेफिनेशन देख ली। तो त्वक स्नायु मांस में होती है और कंडरा के समान होती है और महारुजा बहुत ज़्यादा वेदना वाली होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आभ्यंतर विद्धति। तो आभ्यंतर विद्धति के कारण, संप्राप्ति और स्थान लिखेंगे। ओके, तो आभ्यंतर विद्धति के कारण, संप्राप्ति और स्थान देखेंगे। तो आभ्यंतर विद्धति जो है, जो विद्धति का एक टाइप है आभ्यंतर विद्धति, वो किस रीजन से होती है, क्या देखेंगे हम, वो किस रीजन से होती है, उसकी संप्राप्ति क्या है, मतलब कैसे बॉडी में वो उत्पन्न होती है, और उसके कौन कौन से लोकेशन है बॉडी पे, स्थान मतलब लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन पे वो होती है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं जो अंतर विद्धति है, आभ्यंतर विद्धति है, उसके कारण पर, वो किस किस रीजन से होती है। तो अंतर विद्धति के कारण क्या है वो हम देखते हैं। तो अंतर विद्धति किस कारण से होती है उसका श्लोक देखेंगे। तो शीतक अन्न, शीतक अन्न मतलब होता है बासी अन्न। विधा अन्न उष्ण, रूक्ष, शुष्क, उष्ण यानी कि विधायुक्त अन्न, उष्ण अन्न यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट फूड, रूक्ष ड्राई फूड, शुष्क फूड मतलब बहुत ज़्यादा रूखा सूखा फूड खाना, या अति भोजन, बहुत ज़्यादा भोजन करना, इनका अति मात्रा में भोजन करना। ओके, और क्या रीज़न है, आगे श्लोक देखते हैं। दूसरे जो इसका हाफ पार्ट है उसको ब्लू से लिख लेते हैं। ओके, तो विरुद्ध, अजीर्ण, संक्लिष्ट, विषम, असात्विक भोजन। ओके, अब इनका मीनिंग क्या लिखना, इनको क्या हिंदी में लिखे, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि पहले शीतकन की बासी अन्न, उसके बाद विधायुक्त अन्न, विधा करने वाला अन्न, उष्ण, रूक्ष, शुष्क, इन सबका अति मात्रा में प्रयोग करना। शीतकन, विधा अन्न, उष्ण, रूक्ष, शुष्कन के अति मात्रा में प्रयोग करना। विरुद्ध भोजन जो 18 प्रकार के वैरोधिक आहार आचार्य चरक ने बताए हैं। अजीर्ण में भोजन करना। संक्लिष्ट भोजन का मतलब क्या होता है, दुष्ट भोजन करना। विषम भोजन करना मतलब कभी ज़्यादा खाना, कभी कम खाना, कभी किसी टाइम खाना, कभी किसी टाइम खाना। साथ में भोजन जो बॉडी के लिए साथ में नहीं है उनका, वो भोजन करने से, इससे क्या होता है, इससे विद्धति, अंतर विद्धति उत्पन्न होती है। ओके, अब इसका आगे वाला श्लोक देखते हैं। आगे वाला श्लोक क्या है, व्यापन्न बहु मध्य त्वाद वेग संधारणाम श्रमात्, बहुत ज़्यादा श्रम करने से। तो इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका मीनिंग है व्यापन्न बहु मद्यात्, व्यापन का मतलब क्या है, दूषित मदिरा का अधिक सेवन। व्यापन दूषित मदिरा, मद्य मतलब मदिरा का अधिक सेवन। वेग संधारण मतलब जो 13 अधारणीय वेग आचार्य चरक ने बताए हैं उनका धारण करना बॉडी में, और श्रम करना, बहुत ज़्यादा श्रम करना। अब आगे वाला श्लोक देखते हैं। आगे वाले श्लोक में क्या है, जी है व्यायाम मतलब अनुचित आसन में व्यायाम करना। जी है व्यायाम मतलब व्यायाम कर रहे हैं लेकिन कोई किसी के अंडर में व्यायाम नहीं करना है, कैसे भी बॉडी को कितना भी बेंड कर रहे हैं, कितना भी लूज कर रहे हैं, ये जी व्यायाम है। और शयनार्थ, शयन नहीं करना प्रॉपर, मतलब जो बिस्तर है जिस पर सो रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। अति भार, बहुत ज़्यादा वजन उठाना या बहुत ज़्यादा चलना, और अति मैथुन करना, इससे भी अंतर विद्धति होती है। ओके, तो इसको ज़्यादा देखते नहीं है, इतना ही अंडरस्टूड है। अब आगे क्या है, आगे है, इतना श्लोक हो गया। ये कौन कौन से श्लोक हो गए, चरक संहिता का, सूत्र स्थान का, अध्याय नंबर 17 का, 1191,
एंड 92 श्लोक। ओके, अब 93 श्लोक पर आते हैं। अन्ते शरीरे मास अश्रग विंशति यदा मला, यदा मला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सब कारणों से कुपित हुए बात आदि दोष शरीर के जिन जिन भीतरी अवयवों में प्रवेश करते हैं उन अवयवों में कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न करते हैं। तो अंत्य शरीर है, अंदर शरीर में मांस रक्त में जो ये दोष हैं, इनकी वजह से जो दोष, मल मतलब यहाँ दोष के लिए कहा गया है, जो दोष शरीर के अंतर जो बॉडी की ऑर्गन्स हैं उनमें प्रवेश करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? तो इसके आगे वाले श्लोक में देखते हैं। तथा संजायते ग्रंथि गंभीरस्थ सुदारुणा। क्या उत्पन्न करते हैं? उन अवयवों में कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न करते हैं। गंभीर गांठ, गंभीरस्थ लिखा है, ये गंभीर और सुदारुण कठिन गांठ को, ग्रंथि मतलब गांठ को उत्पन्न करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अंतर्विधियों के स्थान, मतलब जो हमने अंतर्विधि के कारण देखे अभी, उसकी संप्राप्ति देखी। ये क्या है? ये संप्राप्ति है, ये अंतर्विधि की संप्राप्ति है कि कैसे अंदर बॉडी में जाके वो दोष कुपित होते हैं और ग्रंथि गंभीर को उत्पन्न करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे अंतर्विधियों के स्थान। हमने कारण देख लिए, संप्राप्ति देख ली, अब हम देखेंगे स्थान। अंतर्विधियों के स्थान क्या होते हैं? अंतर्विधि जो होती हैं अंतर्विधि के स्थान, तो अंतर्विधि के स्थान का श्लोक देखते हैं। हृदय क्लोमिनी यकृति प्लीहि कुक्षो चाब्रकयो नाभ्या वंक्षण योर्व वापी बस्तो व तीव्र वेदना। तो अब इनकी नेम लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है? हृदय, हृदय। सेकंड है क्लोम, क्लोम। थर्ड है यकृत, फोर्थ है प्लीहा, फिफ्थ है कुक्षी, सिक्स्थ है ब्रक, सेवेंथ है नाभि, एट्थ है भक्षण, नाइन्थ है वस्ती। तो आचार्य चरक ने अंतर्विधियों के 9 स्थान बताए हैं। और आचार्य सुश्रुत ने 10 स्थान बताए हैं। एक गुद को भी बताया है, गुद एक्स्ट्रा बताया है। ओके, तो हमने अंतर्विधियों के स्थान देखे। अब हम देखेंगे अंतर्विधियों का सापेक्ष निदान। ठीक है,
तो अंतर्विद्युतियों का सापेक्ष निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे। मतलब विधियों की साध्य एवं असाध्य के जानने के लिए स्थान भेद के अनुसार उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों का वर्णन। मतलब उन विधियों की कि कहाँ पे विधि हुई है, तो वो साध्य होगी या असाध्य होगी, उनका स्थान के अनुसार उनके विभिन्न सिम्टम्स को देखेंगे कि अगर नाभि में विधि है तो क्या सिम्टम होते हैं, हृदय में विधि है तो क्या सिम्टम होते हैं, यकृत में है तो क्या होते हैं, उदर में होते हैं तो क्या होते हैं, वृक्क में होते हैं तो क्या होते हैं। तो हम इनके सिम्टम्स देखेंगे, इनके छोटे छोटे श्लोक हैं वो देखेंगे, और इनके जैसे हृदय में विधि है उसका छोटा सा श्लोक है, फिर उसकी हिंदी देखेंगे। तो हम ये भी इस आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हृदय में जो विधि होती है उसके लक्षण। तत्र प्रधान मर्म जायाम विधत्याम। तो प्रधान मर्म मतलब हृदय में विधि होती है तो क्या होता है, हृद न तमक प्रमुखास श्वासा। ओके, तो इसकी मीनिंग देखते हैं क्या होता है। हृदय में विधि होने पर हृदय में धड़कन मतलब पाल्पिटेशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तमक श्वास होता है हृदय में विधि होने पर, और मोह यानी कि मूर्छा होती है, अनकॉन्शियसनेस होता है, और कास श्वास, कफ और अस्थमा, कास श्वास, ये जो होता है ये होता है हृदय में विधि होने पर। हृदटन, तमक, प्रमोह, कास श्वास। ओके, अब हम देखेंगे हृदय के बाद क्लोम में विधि होने पर, क्लोम स्थान में विधि होने पर क्या होता है। तो क्लोम में विधि होने पर होता है क्लोम जायाम पिपाशा मुखशोष गलग्रह। तो क्या क्या होता है, प्यास लगती है, मुख शोष होता है, मुख सूख जाता है, मुख सूखता है, और बोली बंद हो जाती है, गलग्रह, गले से आवाज नहीं निकलती है, बोली बंद हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे यकृत में विधि होने पर। यकृत में विधि होने पर क्या होता है, श्लोक देखते हैं। यकृत में विधि होने पर श्वास होता है, यकृत जायाम श्वासा। तो यकृत में विधि होने पर श्वास की वृद्धि होती है। अब इसको याद करने के लिए आप अपनी सेल्फ ट्रिक बना लीजिएगा कि कैसे कैसे इसको याद रखना है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी ट्रिक, अपनी वेरिएबल होती है, वो कैसे ही उसको याद रखता है। तो एक ट्रिक आप अपनी खुद बना सकते हैं। तो यकृत की वृद्धि हो गई। अब प्लीहा में वृद्धि होने पर, प्लीहा में वृद्धि होने पर क्या लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे। तो इसका श्लोक देखते हैं। प्लीहा जाया उच्च श्वास उपरोधा, श्वास उपरोधा। प्लीहा में वृद्धि होने पर उच्च श्वास मतलब जो श्वास बाहर निकल रही है, उच्च श्वास, उसका उपरोध होता है, यानी कि एक्सपीडिशन में रुकावट आती है, उच्च श्वास की रुकावट होती है।
उच्च श्वास उपरोध। अब हम आते हैं कुक्षी में विद्धि होने पर। तो कुक्षी यानी कि उदर, उदर में विद्धि होने पर क्या होता है, उसका श्लोक देखते हैं। कुक्षी जायाम, कुक्षी पार्श्व अंतरांश अंश शूलम। तो क्या होता है, कुक्षी उदर के पार्श्वों में, मतलब साइडवेज, पार्श्व के बीच में कुक्षी, पार्श्व अंतरा मतलब पार्श्व जो उदर है, इनकी स्टमक है, स्टमक के साइड होता है, उसके बीच में दर्द होता है। और कंधों में शूल होता है, अंशशूल। अंशशूल का मतलब है अंशशूल, ये अंशशूल लिखा हुआ है, अंशशूल। तो अंशशूल मतलब कंधों में पेन होता है, कंधों में पीड़ा होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ब्रक में वृद्धि होने पर। ब्रक में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो ब्रक में वृद्धि होने का श्लोक देखते हैं। ब्रक जायाम पृष्ठ कटि ग्रह। इसका मीनिंग देखते हैं। तो ब्रक में वृद्धि, ब्रक मतलब किडनीज, ब्रक मतलब होता है किडनी। तो ब्रक में वृद्धि होने पर क्या होता है, ब्रक में वृद्धि होने पर पार्श्व पृष्ठ और कटि में ग्रह होता है। वृद्धि होने पर पार्श्व में, पार्श्व मतलब साइडवेज, ब्रक के साइड वाले रीजन में, और पृष्ठ यानी कि बैक पोर्शन में, पीठ में, पृष्ठ में, और कटी, कटी यानी कि पैल्विक रीजन में, कटी है जो, कटी में ग्रह जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है, जकड़ाहट होती है। अब हम पढ़ेंगे बस्ती में बंक्षण आता है। बंक्षण में विद्धि होने पर क्या होता है, तो बंक्षण में विद्धि होने पर होता है जायाम शक्ति साधा। शक्ति मतलब जंघा, शक्ति साधा, शक्ति साधा। तो जंघा जो होती है उसमें शिथिलता होती है। बंक्षण में विद्धि होने पर जंघा यानी कि पैरों में, बंक्षण में विद्धि होने पर पैरों में शिथिलता होती है। पैरों यानी कि जंघा में शिथिलता होती है, पैरों में, जंघा में शिथिलता। अवसाद, अवसाद मतलब शिथिलता, थकावट, थकावट या शिथिलता, शिथिलता मतलब लूजनेस होती है। अब हम आते हैं लास्ट विद्धि पर। लास्ट विद्धि है वस्ती। तो वस्ती में विद्धि होने पर क्या होता है, उसका श्लोक देखते हैं। तो वस्ती जायाम कृच्छ कूति मूत्र वर्चस्वत्वम चेति, चेति। कौन सा श्लोक है, चरक संहिता का सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 17, जिसका नाम है केंतशीदशी अध्याय, उसका 101 श्लोक। तो वस्ती में विद्धि होने पर क्या होता है, वस्ती में, वस्ती जिसे मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। तो उसमें वस्ती में विद्धि होने पर कठिनता से, मूत्र क्रच, क्रच मतलब कठिनता से, कठिनता से दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त मूत्र और मल का त्याग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी अंतर्विद्युतियों का सापेक्ष ज्ञान खत्म होता है। जो 9 स्थान हैं उनके सारे स्थान पूरे होते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड से हम
डिस्कस करते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार हमने देखा कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने विद्धि भी पढ़ ली, विद्धि की निरुक्ति भी पढ़ ली, बाह्य अभ्यंतर विद्धि भी, अंतर्विधि कारण संपत्ति स्थान भी देख लिया और अंतर्विधियों के सापेक्ष नितांत साधे साधा स्थान से लक्षणों को भी देख लिया। सेकंड क्या है, सेकंड है हमने विद्धि की निरुक्ति देखी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने प्रमेय पीठिका देखी, विद्धि के 2 भेद देखे। उसके बाद हमने अंतर्विधियों के कारण संप्राप्ति और स्थान देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, अंतर्विधियों के स्थान जो 9 स्थान है वो देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने अंतर्विधियों का सापेक्ष स्थान देखा, हृदय देखा, सबसे फर्स्ट हृदय, सेकंड क्लोम, थर्ड यकृत, फोर्थ प्लीहा, फिफ्थ कुक्षी, सिक्स वक्ष, फिफ्थ कुक्षी कहाँ तक थे देखते हैं, पहले देखते हैं। फिफ्थ कुक्षी, सिक्स वृक्ष, सेवन वंक्षण, 9 थी, एक मिस हो गया क्या, इतना ही दिया होगा उसमें। हृदय, क्लोम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही दिया हुआ है, ये 9 कैसे आ गया, 8 के बारे में दिया हुआ है या 8 आएगा, तो एक को मिस कर दिया है। किसको मिस कर दिया है, नाभि को मिस कर दिया है। नाभि हमने मिस कर दिया क्या, हाँ नाभि हमने मिस कर दिया है, नाभि रह गई है, नाभि को पढ़ते हैं। तो नाभि में अगर विद्धि होती है तो उसके जो लक्षण हैं वो हम देखेंगे। तो उसका श्लोक देखते हैं, नाभि जाया हिक्का। तो नाभि में अगर विद्धि होती है तो उससे क्या होता है, हिक्का होता है। नाभि में विद्धि होने पर हिचकी होती है, हिक्का यानी कि हिचकी आती है, हिचकी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस तरह 9 प्रकार के विधियों का सापेक्ष निदान देखा, उनके लक्षण देखे। तो गाइस ये थी अंतर्विधियों का पूरा टॉपिक, विद्धि का टॉपिक, जो चरक संहिता में अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर जो बताए गए 91, 92, 93, 101 इसमें वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इससे आगे हम वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा at Ayurveda Pathan channel. Do subscribe the channel, hit the bell icon to get the update, and like, comment, share. Thank you guys. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Ayurveda.